हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। हजरात, आज हम आपके सामने इन तमाम बातों को बयान करेंगे। हमारे समाज के अंदर औरतों के अंदर जो खराबी पैदा होती चली जा रही है और वो अपने शौहरों का जो कहना नहीं मानती हैं, उनको परेशान करती हैं, तो उसकी वजूहात क्या है, किन वजूहात की बिना पर वो मर्दों को अहमियत नहीं देती हैं, किन वजूहात की बिना पर वो उनको इज्जत व अजमत की निगाह से नहीं देखती हैं, क्या वजह है। तो उन तमाम चीज़ों को हम आपके सामने जिक्र करेंगे। उनमें से एक अहम वजह यह है कि आज समाज के अंदर आप पूरे समाज का मुहासबा करें, पूरे समाज का मुआयना करें, तो आपको एक वजह खुलकर सामने नजर आएगी। आपको पता चलेगा कि आज जो औरतें, नई उम्र की जो लड़कियां हैं, जो जॉब वगैरह कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, वो किसी भी एतबार से मुलाजमत कर रही हैं, किसी भी शोबे में कमाई के लिए बाहर निकलती हैं, तो एक वजह यह भी है, इस्लाम के अंदर शरीयत की नजर में उन औरतों का मुलाजमत करना, नौकरी करना शरीयत के नजदीक जायज है या नहीं, और कहां तक, किस हद तक अगर जायज है तो वो ये नौकरी कर सकती हैं, मुलाजमत कर सकती हैं। इन तमाम बातों को हम आपके सामने बयान करेंगे। आयत करीमा की तरफ आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु कव्वमूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बाद। परवरदिगार 5वें पारे सूरह निसा के अंदर फरमाता है कि मर्द औरतों पर हाकिम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को औरतों पर हाकिम करार दिया, उनका अफसर करार दिया, यानी जो हुकूक मर्दों के हैं वो औरतों से कहीं ज्यादा हैं। मर्दों को जो हुकूक हैं औरतों के हुकूक से कहीं ज्यादा हैं, औरतों के हुकूक मर्दों के हुकूक से कहीं कम हैं। तो अल्लाह पाक ने इंसानों को पैदा किया, मर्द और औरतों को दोनों की तख्लीक हुई, लेकिन हर एक की तख्लीक का मकसद अलग है, हर एक के पैदा करने का मकसद अलग अलग बयान किया। मर्दों को पैदा किया तो मर्दों के जिम्मे जो काम दिए गए, उन पर जिन उमूर की पाबंदी आयद की गई, उनकी बुनियाद पर वो तमाम उमूर ऐसे हैं, तमाम अफ़आल, तमाम अशगाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक घर के बाहर से है, यानी जो उमूर मर्दों पर लाजिम है घर के अंदरूनी हिस्सों से उनका ज्यादातर ताल्लुक नहीं है। जितने भी उमूर घर के बाहर के हैं, चाहे वो मुलाजमत के ताल्लुक से हो, चाहे वो कमाने खाने के ताल्लुक से हो, चाहे वो कारोबार के ताल्लुक से हो, चाहे वो खेती किसानी के ताल्लुक से हो, अलगरज उन तमाम उमूर जिनका ताल्लुक समाज से है, जिनका ताल्लुक लोगों में रहन सहन से है, जिनका ताल्लुक लोगों में भीड़ के दरमियान आने जाने से है, अजनबी मर्दों से मिलने से है, उन तमाम उमूर की पाबंदी मर्दों के जिम्मे करार दी गई और औरतों पर उन कामों को, उन उमूर को लाजिम करार दिया गया जिनका ताल्लुक ज्यादातर घरों के अंदर अंदरूनी हिस्से से है, चाहे वो खाने पकाने के ताल्लुक से हो, चाहे वो औलाद की तरबियत के ताल्लुक से हो, चाहे वो घर की देख रेख के ताल्लुक से हो, चाहे वो घर के नज़्मो नस्क के ताल्लुक से हो। जितने भी औरतों पर उमूर की पाबंदी आयद की गई है, अक्सर हिस्सा उनका अंदरूनी घराना से है, यानी घर के अंदरूनी हिस्से से। अब हम आपको एक अहम बात बताएं, अल्लाह पाक ने मर्दों के ऊपर औरतों के नान नफका, यानी औलाद, उनकी बीवी बच्चे, सबका नान नफका मर्दों के ऊपर करार दिया है। औरत का जो नान नफका है, औरत की जो जिम्मेदारियां हैं वो मर्द के ऊपर हैं। शादी से पहले एक बाप अपनी बच्ची को पालता है, शादी से पहले एक बाप पर लाजिम है अपनी बच्ची की तरबियत करे, उसको पाले, उसको अच्छी तरीके से उसका नज़्म नस्ल करे, उसकी देख रेख करे, उसको हर एतबार से उसकी देखभाल करे। और शादी के बाद परवरदिगार ने इसी औरत की जिम्मेदारी उसके शौहर के ऊपर करार दे दी कि अब इससे पहले जिस लड़की को, जिस बच्ची को उसके बाप ने पाला था, उसके बाप ने उसकी देख रेख
की थी, अब उसी लड़की की, उसी बच्ची की देख रेख उसका शौहर करेगा। यानी इस्लाम में औरत के जो नानो नफका है, उसका खर्चा है, उसकी जिम्मेदारी भी मर्दों के ऊपर दी है। औरत को अपने कसब के लिए, अपने कसब मुआश के लिए भी औरत को लाजिम करार नहीं दिया गया है। तो जब सब कुछ औरतों की जिम्मेदारी इस्लाम ने मर्दों के ऊपर डाली है, तो फिर औरतों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब वो चीज कि अगर कोई मजबूरी के तहत बाहर जाना चाहे, कारोबार करना चाहे, मुलाजमत करना चाहे या कुछ और कारोबार करना चाहे, तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है या नहीं देता? तो आपको बताऊं मैं, फुक़हाए किराम फरमाते हैं, मुफ्तियान इल्ज़ाम फरमाती हैं अपने फतवा के अंदर, हुजूर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान ने फतवा रज़विया के अंदर भी इन उमूर को जिक्र किया है कि अगर औरत घर से बाहर निकले, वो तालीम हासिल करने के लिए हो या उमूरे सल्तनत या वो कारोबार के अंदर जाने के लिए हो, कारोबार में कामयाबी हासिल करने के लिए हो, तो 4 शर्तें हैं। बाज़ फुक़हाए किराम ने 4 शर्तें बयान की हैं और बाज़ ने इसके ऊपर भी बयान की हैं। इन चंद शराइत के साथ कोई भी औरत, कोई भी लड़की बाहर जा सकती है, मुलाजमत हासिल कर सकती है। वो 4 शराइत क्या है? सबसे पहले, जिस घर से निकल रही है और जहां जा रही है, वहां तक आने जाने में फितने का अंदेशा ना हो, किसी किस्म का कोई खौफ ना हो, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। अगर ऐसा रास्ता है तो आप जा सकती हैं। और जिस जगह आप काम करने जा रहे हैं, फी नफ्स ही वो काम जायज हो, यानी वो काम किसी भी एतबार से नाजायज या हराम ना हो। इसलिए कि हराम काम के लिए जाना तो वैसे ही गुनाह है, तो हराम काम के लिए नहीं जा सकती। तीसरी चीज, आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां किसी गैर महरम के सामने किसी अजनबी मर्द से इख्तिलात ना हो, अजनबी मर्द से मिलना जुलना ना हो। चौथी चीज, आप जब जा रहे हैं तो आप मेकअप का या फिर बनाव श्रृंगार का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। खामोशी के साथ बड़े सादा अंदाज में आप खुशबू का इस्तेमाल ना करें, जेबर का इस्तेमाल ना करें। इन तमाम चीजों को छोड़कर आप बिल्कुल सादा मिजाज में जा सकते हैं। और लिबास भी ऐसा हो कि लिबास इतना ढीला हो कि देखने वाले को पता भी ना चले कि ये जवान औरत है या बूढ़ी औरत। ऐसे लिबास ना हो जैसे कि आजकल के हैं, इतने चुस्त लिबास के जिस्म के बनावटी, जिस्म के तमाम आज़ा नुमाया नजर आते हैं, उनकी बनावट नुमाया नजर आती है। और अगर कोई बुर्का पहनकर, पर्दा ओढ़कर जाती भी है तो पर्दा इतना चमकीला, इतना चमक दमक वाला है कि इंसान अगर देखना ना चाहे तब भी नजर उसकी तरफ पड़ जाती है। तो अगर ये तमाम चीजें नहीं हैं, ऐसे कपड़े नहीं हैं और किसी गैर महरम के साथ, अजनबी मर्द के साथ लम्हा भर के लिए भी तन्हाई में रहना नहीं पड़ता है, गुजर नहीं होता है, अगर ये तमाम चीजें पाई जाती हैं, तब एक औरत बाहर जा सकती है, वो भी मजबूरी के तहत। मसलन कोई बेवा है, कोई घर में कमाने खाने वाला नहीं है या कोई और वजह है। इसके अलावा अगर घर के अंदर कमाने के लिए और लोग मौजूद हैं, फिर भी लड़कियां या घर की औरतें बाहर कमाने के लिए जा रही हैं, तो उलमा फरमाते हैं कि 50 औरतों की कमाई में वो बरकत नहीं है जो एक मर्द की कमाई में बरकत है। यानी परवरदिगार ने औरतों की कमाई में बरकत रखी ही नहीं है, बरकत मर्द की कमाई में है। तो हमें और आपको चाहिए कि अव्वलन तो हमें अपनी औरतों को घर से बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। अब अगर कोई औरत, कोई लड़की घर से बाहर जा रही है कमाई के लिए, कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए, तो उसके फवायद क्या है? उसके फवायद सिर्फ इतने हैं कि वो अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तरक्की कर जाती है, चंद रुपए कमा लेती है, बस, इसके अलावा कोई फायदा नहीं। अब इसके नुकसानात क्या हैं? अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो सबसे पहला नुकसान यह है कि उसका शौहर जिसके तहत ये है, जिसके निकाह में ये है, उसके शौहर के दिल से इसकी मोहब्बत खुद ब खुद खत्म होने लगती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शौहरों के दिल में औरतों के ताल्लुक से कभी बदशुगुनी, कभी शुबा, कभी शक होने लगता है और वो अजीब अजीब ख्यालात में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर घरेलू जिंदगी जो परवरदिगार ने औरत को पैदा किया है मर्द के सुकून के लिए, मर्द को सुकून हासिल करने के लिए, परवरदिगार ने उलमा फरमाते हैं
कि मर्द और औरत दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। यानी मर्द पूरा दिन थक हार के आए, मेहनत करके आए, मजदूरी करके आए, और शाम को अगर बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट मिल जाए तो उसकी तमाम थकावट, तमाम थकान दूर हो जाती है। अब आप बताएं, एक औरत घर से बाहर जाएगी वो काम करने के लिए, वो दिन भर मेहनत करेगी, अपने ऑफिस के अंदर कारोबार में मशगूल रहेगी, ज़हनी तौर पर थकी हुई आएगी, जिस्मानी तौर पर थकी हुई आएगी। जब वो घर पर आएगी तो वो खुद थकी हुई है, अपने मर्द को क्या सुकून देगी? अब जब वो मर्द उससे खुश ही नहीं होगा तो क्या होगा? वो औरत बेरुखी के साथ जिंदगी गुजारेगी, जिसकी बुनियाद पर उसके मर्द का दिल उसकी तरफ से हट जाएगा और वो गैर औरतों की तरफ नजर करने लगेगा और जिना का रास्ता खुल सकता है। तो औरतों के घर के बाहर जाने की बुनियाद पर ये खराबियां पैदा होती हैं। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई भी लड़की या कोई भी औरत बाहर जाती है वो काम के लिए, तो वहां अजनबी मर्दों से मिलना होता है, गैर लोगों के साथ मिलना होता है। तो कभी कभी कुछ लोग जो बुरी नीयत के होते हैं, बदकार होते हैं, वो औरतों की उन कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं और उनको चंद रुपये बढ़ाकर देने के लिए उनके साथ उनके जज्बात से खेलते हैं, उनके किरदार से खेलते हैं, उनके अखलाक से खेलते हैं। बेशुमार बुराइयां हैं। अगर कोई लड़की, कोई औरत घर से बाहर जाती है तो हमें और आपको चाहिए एक इज्जतदार, एक गैरतमंद, एक अशरफ और शर्फ वाला मर्द बनना चाहिए। अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी माओ को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगानी चाहिए। और खासकर उन औरतों को जो ऑफिसों के अंदर, जो सरकारी टीचर हैं या सरकारी जगहों पर काम करती हैं, उनका ट्रांसफर दूर हो जाता है। फिर इतनी ज्यादा खराबियां होती हैं कि मर्द है इलाहाबाद